एडवोकेट अक्षित तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हो सकते हैं जिससे आप रेगुलर बेल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा है जब भी किसी क्रिमिनल केस में हमारे किसी रिलेटिव का, किसी सगे संबंधी का नाम आ जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसकी बेल कराना, कि वो जेल चला गया है वो किसी तरह बाहर आ जाए बेल पे। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है। ट्रायल तो बहुत लंबे चलते हैं, वो बात की बात है कि ट्रायल में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है उस अक्यूज की बेल कराना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ग्राउंड्स बताऊंगा जिसपे आप उसकी बेल करा सकते हैं, रेगुलर बेल उसकी आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, क्राइम जो होते हैं, जो ऑफेंस होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें चार्जशीट 60 दिनों में पेश होती है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें चार्जशीट 90 दिनों में पेश होती है। जो ऑफेंसेस थोड़े सीरियस नेचर के हैं उनमें जो चार्जशीट है वो 90 दिनों में पेश होती है। तो ऐसा तो मैंडेट नहीं है कि चार्जशीट पेश होने के बाद ही हम बेल एप्लीकेशन लगाएंगे और बेल कराएंगे, लेकिन फिर भी जो सीरियस नेचर के केसेस हैं उसमें ये देखा गया है कि आमतौर पर अगर हम चार्जशीट पेश होने से पहले बेल एप्लीकेशन लगा देते हैं तो अमूमन जो है कोर्ट बेल नहीं देता है। तो इसलिए उसमें चार्जशीट पेश होने का भी इंतजार किया जाता है कि चार्जशीट एक बार पेश हो जाए उसके बाद ही हम बेल फाइल करें। तो सबसे पहला ग्राउंड होता है हमारी चार्जशीट का। नंबर दो होता है कस्टडी। अगर हम नंबर 2 ग्राउंड की बात करें तो वो है कस्टडी। कस्टडी का मतलब है कि जो अक्यूज है, जो किसी क्राइम में जिसका नाम आया है वो पकड़ा गया है, तो वो कितने टाइम से कस्टडी में है, कितने समय से वो जेल में बंद है, उस वो भी डिपेंड करता है। अगर उसे 1 साल, 1.5 साल या 2 साल की लगभग समय हो गया है तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट कंसिडर करते हुए बेल ग्रांट कर देते हैं। नंबर 3 ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वो है इन्वॉल्वमेंट, कि उस अक्यूज की जो जेल में बंद है पर्टिकुलर ऑफेंस में, उसकी उस अपराध में कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। क्या सिर्फ उसका नाम दिया गया है, उसके खिलाफ कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग या कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है जिससे उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट कोई ऐसी खास नहीं है तो इस ग्राउंड के ऊपर भी कोर्ट बेल दे देता है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो है पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है, पैरिटी से आप समझ सकते हैं, सपोज किसी ऑफेंस में 4 अक्यूज हैं और उसमें 3 की बेल ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो आपका अक्यूज है उसकी बेल अभी तक नहीं हुई है। तो इसी पैरिटी के ग्राउंड पे कि उनकी बेल हो चुकी है, वो सेम ऑफेंस में थे और सेम ही ऑफेंस में सेम ही कंडक्ट जो है आपके अक्यूज का भी है, तो आप पैरिटी के ग्राउंड पर भी बेल ले सकते हैं। और सबसे आखिरी, मैं इसे ग्राउंड नहीं कहूंगा, ये एक प्रोसीजर है जिसे आप जिसको फॉलो करने के बाद आप कोर्ट से बेल करा सकते हैं। सपोज सेशन कोर्ट से आपकी बेल नहीं हो रही है, आपने फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, सेकंड बेल एप्लीकेशन, थर्ड बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन सेशन कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा है, तो बिना देरी किए ऐसे में आपको हाई कोर्ट मूव करना चाहिए। हाई कोर्ट में भी अगर आपकी बेल नहीं होती तो आपको सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए। आपको वहीं पे बार बार एक ही कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, आपकी बेल नहीं होगी। ऐसे में आप हाई कोर्ट मूव करिए, चांसेस है कि हाई कोर्ट आपको बेल दे देगा, और अगर हाई कोर्ट से भी आपको बेल नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट से तो आपको बेल मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 ग्राउंड जिन्हें जो है आप देख सकते हैं। आप इन इन ग्राउंड्स पर अगर ध्यान देंगे तो आप अपने अक्यूज की या जो भी आपका रिलेटिव जेल चला गया है किसी झूठे मुकदमे में या किसी भी तरह के मुकदमे में, तो आप उसकी बेल आसानी से करा सकते हैं।